हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि थैप ने केओ को पहचान लिया है उसकी रिंग के थ्रू, और वो जब भी उसे देखता था तो उसे रोंग की याद आती थी। इतने में सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और मिस्टर थैप के पास में नार्थ खड़ी हुई थी। वो दोनों एकदम चिपक के खड़े हुए थे और ये सीन सिथ ने भी देख लिया था। थैप तो फिर भी थोड़ा सा रिलक्टेंट था, लेकिन नार्थ को तो मानो कोई परवाह ही नहीं थी। इतने में अंकल हाया भी उसी ऑफिस में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका गेटअप बहुत ऑड था। वो जिस हालत में थे बस वैसे ही उठकर भागे चले आए थे केओ को बचाने के लिए। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से उनकी पहले तो लड़ाई हो जाती है। वो मान ही नहीं रहे थे कि ये मिस्टर तियान से मिलने के लिए आए हैं, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट का बेटा है। जबकि उसी टाइम पर केओ अपना काम खत्म करके अब एक साइड पर बैठ जाती है। वो हाई हील्स की वजह से बहुत थक चुकी थी। यहाँ पर विन भी उसे देख लेता है, उसके पास आकर बैठता है और कहता है कि अगर अभी भी तुम्हारा कोई काम बचा है तो तुम जाकर रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारी जगह कर दूंगा। लेकिन केओ को कहना था कि आज तुम ड्यूटी पर नहीं हो, आज तो तुम वीआईपी गेस्ट हो यहाँ के। वेल गाइस, विन एक्सट्रीमली हैंडसम लग रहा था। यहाँ पर वो उसके करीब आता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें परसू कर सकता हूँ? अगर मैं तुम्हें लाइक करूँ तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश तो करूँगा ना। और उनकी यही बात उस टाइम पर तियान भी सुन रहा था। अब इससे पहले कि विन उससे और मीठी मीठी बातें करता, तियान ऊपर से पहुंच जाता है और वो दोनों गाइस ही जेलसी से भरे हुए थे और केओ बस हैरान होकर उन दोनों को देख रही थी। तियान कहता है कि तुम यहाँ के गेस्ट हो, प्लीज बॉदर ना करो, तुम जाओ, हम दोनों इस काम को संभाल लेंगे। और केओ को कहता है कि तुम्हारा काम वेलकम वाला तो अब खत्म हो चुका, चलो मैं तुम्हें घर लेकर जाता हूँ। अब आगे से विन भी उस पर टॉन्ट करता है और कहता है तुम बहुत अच्छे भैया की तरह से इसका ख्याल रखते हो। तो आगे से तियान भी कह देता है कि मुझे भाई कहो या बॉडीगार्ड, लेकिन अगर कोई इससे फ्लर्ट करेगा तो ये मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला। और ये कहता हुआ वो केओ को अपने साथ लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है और फिर उसे थोड़ा डांटता भी है कि जब वो तुमसे मीठी मीठी बातें कर रहा था तो तुमने उसे शट अप कॉल क्यों नहीं दी। अभी वो यही आर्ग्यू कर रहे थे कि इतने में दिखा दे कि अंकल हाया उनकी तो गार्ड से लड़ाई हो रही थी और वो भागते हुए ऊपर आ रहे थे और उनके टकराने से हमारे मेन कपल की एक एक्सीडेंटल किस हो जाती है। चले जी, अब एक्सीडेंटल किस तो हो चुकी है, तो सारे सिंगल्स अब अपनी अटेंडेंस लगवा लें। जो ये कहने आएंगे कि हमारी तो कभी एक्सीडेंटल किस हुई नहीं, तो ड्रामास में कैसे हो जाती है। अब तियान और केओ तो अपने काम में बिजी थे और उन दोनों को होश उस वक्त आता है जब अंकल हाया की तबीयत गार्ड्स ने ठीक ठाक साफ कर दी थी टीजर गन से। अब वो दोनों उनको पकड़ कर ले जा रहे होते हैं और अंकल से डांट भी खा रहे होते हैं कि अगर तुम लोग एक दूसरे में इतने ना खोए होते तो मुझे बचा ही लेते। इवन के अंकल यहाँ पर केओ को लिफ्ट भी नहीं देते और कहते हैं कि तुम तियान के साथ ही गाड़ी में आना, रास्ते में लवी डवी बनती हुई। अब तियान केओ के करीब आता है और खुद से उसे किस करता है और बोलता है पहले एक्सीडेंटल थी, अब इंटेंशनल है। मैं तुम्हारा सिर्फ फ्रेंड नहीं रहना चाहता, अब तुम्हारा क्या आंसर है। और अंकल फिर से उनको देख लेते हैं। अब वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे और केओ शर्माए जा रही थी। वो अभी उसे कोई आंसर नहीं दे रही थी, ये सोच के कि फौरन से यस करना तो ठीक नहीं लगता। अब उनका ये सफर बहुत सुंदर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर उनके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक गाड़ी आई थी, उनसे टकरा गई थी और एक्चुअली उस गाड़ी से तो बाहर निकला था। उसके बाद तो आगे बढ़ता है और वो तो केओ को गन से बस मारने ही वाला था कि इतने में वहाँ से पुलिस की गाड़ी गुजरती है और वो डर के वहाँ से भाग जाता है। जबकि उधर थैप घर पर पहुँचता है, वो बहुत गुस्से में था। उसे तो खुश होना चाहिए था कि मुझे मेरी बेटी मिल गई है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी जो हमें आगे जाकर पता चलेगी। एक्चुअली डैड के साथ दो भाइयों की फोटो थी जो कि ट्विन ब्रदर्स थे और उनमें से एक एक्सीडेंट में मारा गया था। और आज मिस्टर थैप यही कह रहा था कि थैप तो मर चुका, अब डैड आप उसकी वाइफ को और उसके बच्चे को क्यों तलाश कर रहे हो। और इसके साथ ही उसे तो का मैसेज भी आता है कि टारगेट को मैं मार नहीं सका, लेकिन वो जख्मी हो गई है। और फिर हमें दिखा रहे हैं कि हॉस्पिटल में केओ और तियान दोनों की कंडीशन आउट ऑफ डेंजर है। उन्हें थोड़ी बहुत चोट लगी है, लेकिन तियान की आर्म ज्यादा डैमेज हो गई थी। अब वो केओ से कहता है कि घर चलो, तुम मेरा ख्याल रखना आपसे। वो दोनों घर पहुंचते हैं। अंकल हाया को तो पता भी नहीं था कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। अब यहाँ पर तियान केओ से कहता है कि आज रात तुम मेरे साथ ही सो जाओ, हो सकता है मुझे कोई हेल्प की जरूरत हो। केओ कहती है ठीक है, मैं चेंज करके आई। अब अपने कमरे में जाकर बहुत शर्माती है और अपने टॉय से बातें करने लगती है कि यही तो मेरी दिल की बात, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी फ्रॉम हेड टू टो। और उसकी ये सारी बातें बाहर खड़ा तियान भी सुन रहा था।
तियान अपनी शर्ट को चेंज तो कर सकता था, इतनी तो उसकी हालत ठीक थी, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं केओ का वेट करूंगा, इस जैसा गोल्डन चांस मुझे दोबारा कब मिलना है। जबकि केओ जब वो तियान के कमरे में आती है तो उसने ये ड्रेसअप किया हुआ था, 8 कपड़े पहने हुए थे ताकि ज्यादा सारी लेयर्स हों और तियान उस तक अप्रोच ही ना कर पाए। अब वो उससे बोलता है कि मेरी शर्ट उतारने में मेरी हेल्प करो। केओ इस सब को काफ़ी इंजॉय करती है और वो शर्माती भी रहती है साथ साथ। तियान वॉशरूम में जाने से पहले उसे कह जाता है इतनी सारी लेयर्स कपड़ों की उतार दो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला। जब तक वो बाहर आता है तो केओ सो चुकी थी। वो उसके पास आकर उसके फॉरहेड पर किस करता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। और जब अंकल हाया उठते हैं तो सोचने लगते हैं कि वो दोनों घर नहीं आए क्या, क्योंकि गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। इतने में केओ की आंख खुलती है तो तियान उसके बिल्कुल पास ही बैठा हुआ था। वो चीख मारती है तो ऊपर से अंकल हाया पहुंच जाते, जो अंदर आते ही तियान की ठीक ठाक ठुकाई लगा देते हैं और पहले ही बेचारा जख्मी हुआ था। इतने में केओ दिखाती है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, बस मैं वैसे ही डर गई थी। और उसके कपड़े इतने सारे पहने देखकर अंकल वाकई समझ जाते हैं कि इनके बीच क्या हो सकता है इस हालत में। और फिर जब वो होश संभालते हैं तो बताते हैं अंकल को कि किस तरह से कल रात उनका एक्सीडेंट हो गया था। अंकल को तो सारा शक तो पर था, लेकिन केओ कहती है कि गाड़ी चलाने वाला भागा नहीं था, बल्कि उसने एडमिट किया है कि उससे गलती हो गई थी, तो ये तो कैसे हो सकता है। लेकिन वो तो ही तो था और उसने ये सारा कुछ मिस्टर थैप के कहने पर किया था। और अब वो मिस्टर थैप के कहने पर अपने डैड के मैनेजर के पीछे भी पड़ा हुआ था, जो कि उस टाइम पर रोंग और केओ की हकीकत पता चलाने की कोशिश कर रहे थे। अब उसके बाद थैप रसी से मिलने के लिए जाता है और बिजनेस डिस्कशन के लिए उसे अपने साथ एक जगह कॉफी पिलाने ले जाता है। यहाँ पर वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था और रसी भी उसको खुद से फ्लर्ट करने देती है। यहाँ पर उसे तियान का फोन आता है। उनकी आज मीटिंग थी तो तियान उनसे सॉरी करता है और कहता है कि मैं पुलिस में रिपोर्ट कराने जा रहा हूँ, कल एक्सीडेंट हुआ था मेरा। और ये सुनते ही थैप और रसी भी उसी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। जबकि उधर सिथ वो नार्थ से थोड़ी लड़ाई करता है, उस पर गुस्सा करता है कि तुम इतने लोगों के सामने कुछ तो मेरी रिस्पेक्ट रख लेती, मैंने देखा तो और लोगों ने भी तो देखा होगा। लेकिन इस सब की तो नार्थ की जूती को भी परवाह नहीं थी। वो कहती है कि अगर तुम मुझे टाइम देते तो ये दिन तुम्हें ना देखना पड़ता। अब जब थैप तियान और केओ के साथ वापस आ रहा था तो वहीं पर ही अंकल हाया भी आए हुए थे और थैप को देखकर पता चल जाता है कि ये तो का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच आए हैं। जबकि उधर नार्थ को दिखाते हैं वो अपनी फ्रेंड कोए से मिल रही थी। कोए उससे बोलती है कि देखो तुम्हें अपने हस्बैंड में तो इंटरेस्ट है नहीं, तो क्यों ना तुम उससे डिवोर्स ले लो और मिस्टर थैप से शादी कर लो। तियान को अब इग्नोर करो, वो जब तुम्हें भाव नहीं देता तो तुम्हें क्या जरूरत है उसके पीछे चलने की। लेकिन नार्थ का कहना था कि पता नहीं थैप मेरे साथ सीरियस है भी कि नहीं, और वैसे भी अब वो लड़की मेरी जिद बन चुकी है और उसे तो मैं तियान की लाइफ से निकाल कर ही कहीं मूव करूंगी। अब इस सब के बाद थैप रसी को उसके ऑफिस तक छोड़ने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि हम फिर कब मिलेंगे। रसी भी उसे खुली छुट्टी दे देती है, ठीक है कोई अच्छी जगह सिलेक्ट कर लो, हम फिर से मिलेंगे। उधर थैप को दिखाते हैं वो अब तो को बताता है कि तुम्हारे पीछे पीछे हाया यहाँ पर आया हुआ है, क्या तुम्हें पता है। और यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी डाल देती है कि अगर थैप की ही बेटी केओ है तो वो उसकी जान का दुश्मन क्यों बना हुआ है। रियलिटी क्या है तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। So stay connected. Thank you for watching. Bye bye.